नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग आयरन ओर्स। जो आयरन ओर्स होते हैं यानी आयरन का ओर होता है जिससे हमें आयरन जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट फाउंड इन। तो नीचे जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा आयरन है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन जो है, आयरन का परसेंटेज जो है वो पाया जाता है। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है या फिर नॉन ऑफ दिस है। देखिए, अगर हम हेमेटाइट की बात करें, ठीक है, तो इसका फार्मूला है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का अगर बात करें तो Fe3O4। तो आपको इस फार्मूला से भी पता चल सकता है कि किसमें सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो मिलता होगा, तो वो है मैग्नेटाइट। तो इसका सही जवाब है मैग्नेटाइट जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन का परसेंटेज जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स जो मिल्क को पाश्चराइजेशन किया जाता है। देखिए, पाश्चराइजेशन किस लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के लिए पाश्चराइजेशन किया जाता है। अब आपको पता है कि उनको मारने के लिए हम गैस में, हमारे जो घर में गैस होता है उस पर जो दूध गर्म करते हैं उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो मर जाते हैं। पर पाश्चराइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें जो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द हीटिंग ऑफ मिल्क अबाउ 62 डिग्री सेल्सियस या 63 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो मिल्क को हीट किया जाता है। 62 के ऊपर कितना भी चलता है, 63, 70, 80, 90, 100 कितना भी चलता है, पर 62 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब मिल्क को हीट किया जाता है तो उसको बोला जाता है पाश्चराइजेशन। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एल्यूमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय, जो एल्यूमिनियम होता है उसको प्यूरिफाइड, जो ओर से एल्यूमिनियम निकाला जाता है तो उसको प्यूरिफाई किससे किया जाता है, तो जो प्रोसेस होती है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एल्यूमिनियम को जो है वो प्यूरिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय। जो इम्प्योर कैम्फर होता है, देखिए कैम्फर जो होता है, कापूर जो होता है, कपूर हमारा, वो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाता है। लिक्विड जो है वो स्किप कर देता है, यानी सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला जाता है, तो इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। और इसी प्रोसेस से जो है वो ये कैम्फर जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सब्लिमेशन। तो इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस का एक इन्वॉल्व होता है पूरे हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो मेनली गैस होता है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्यों? मान के चलो कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वॉल्व है, ये सन है, सन से रेडिएशन अंदर आती है, अंदर आने के बाद ये फिर से बाहर जो है वो चली जाएगी, पर ये ग्रीन हाउस गैसेस होने की वजह से इसमें से थोड़ा पार्ट बाहर चला जाता है और बाकी का बचा हुआ पार्ट फिर एटमॉस्फेयर में रहता है, और इसी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। पर ये अगर परत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो होगा क्या, तो इसमें से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसमें मेनली होता है CO2 होता है, मीथेन होता है, वाटर वेपर होता है, CFC होता है। तो ये जो सन की रेडिएशन अंदर आ रही है वो बाहर जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जाएगी और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो रह जाएगी, और इसीलिए जो अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर के बाहर जाने चाहिए थे वो नहीं जा रहे हैं, और इसी वजह से इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं। तो ये मेनली जो इसमें होता है वो इफेक्ट ये ड्यू टू होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ मेटल यूज इन प्रिंटिंग पेस्ट इज एन अलॉय। देखिए प्रिंटिंग पेस्ट में जो अलॉय यूज किया जाता है, अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल अगर मिक्स किए गए हैं तो उसको बोला जाता है अलॉय। अब प्रिंटिंग पेस्ट में जो लिक्विड होता है इसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम प्रिंट करते हैं किसी बुक में जो वर्ड प्रिंट होते हैं तो वो लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो लिक्विड होता है, जैसे प्रिंट होता है तो वो उसमें सॉलिड फॉर्म में, अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहा अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहा तो फैल जाएगा, वो लेटर जो है वो फैल जाएगा। वो लेटर सॉलिड फॉर्म में जैसा है वैसा ही रहने को होना, और उसीलिए उसमें जो प्रिंटिंग पेस्ट में टाइप मेटल यूज किया जाता है, और ये टाइप मेटल अलॉय होता है लीड एंड एंटीमनी का, ठीक है। तो याद रखना जो प्रिंटिंग पेस्ट होती है
वहाँ पे टाइप मेटल यूज़ किया जाता है, और ये टाइप मेटल अलॉय किसका है? लीड एंड एंटीमनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोअर टेस्ट इन कोका कोला ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अगर आपने कभी कोका कोला पिया हो तो उसमें खट्टी टेस्ट आती है, तो वो खट्टी टेस्ट क्यों आती है ये इन्होंने पूछा है। तो वो आती है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है जिसकी वजह से कोका कोला की टेस्ट जो है वो खट्टी आती है। तो कैसे याद रखना, जब भी कोका कोला पियोगे खट्टी टेस्ट लगेगी तो याद रखना कि भाई हाँ इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिलाया है और इसीलिए इसकी टेस्ट जो है वो खट्टी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इन। देखिए कौन से सॉल्यूशन में जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस होती है। देखिए स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है, लाइट आया और किसी पार्टिकल्स पे वो गिरा, तो ये जो है वो लाइट को स्कैटर करता है। अब जितने यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा जो है वो स्कैटरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस यानी होती है। क्यों? क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें जो सस्पेंडेड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होती है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जब भी इसमें से लाइट फिर पास होगा तो ये लाइट को जो है वो ज़्यादा तरीके से स्कैटर्ड करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इनसोल्यूबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होती है या संख्या होती है, तो उसको बोला जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो देखने को मिलती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडाइज सॉल्ट इज बेनिफिशियल फॉर। देखिए जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, आयोडाइज सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? जिसमें आयोडीन की मात्रा अच्छे तरीके से होती है उसको बोला जाता है आयोडाइज सॉल्ट। अब इसकी अगर कमी हो गई है तो गॉइटर नाम का डिसीज होता है, यानी घेंगा, यहाँ पे गांठ आती है गले पे, तो ये बेनिफिशियल किस ग्लैंड पे होगा? तो गले में कौन सी ग्लैंड होती है? तो गले में होती है गाइस थायराइड ग्लैंड, और इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। इसमें से जो T3 T4 का सिक्रेशन होता है तो ये अच्छे तरीके से होता है। तो आयोडाइज सॉल्ट इज बेनिफिशियल फॉर, आपको बहुत सारी ग्लैंड का ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन। अब गाइज हम एसिड रेन की जब बात करते हैं तो एसिड रेन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नाइट्रिक एसिड मेनली और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब गाइस जो नाइट्रिक एसिड होता है ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता, बल्कि इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जब एसिड रेन में से ये जो HNO3 गिरता है तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है प्लांट को, यानी ये तो बेनिफिशियल ही होता है। पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एसिड जो है वो वेजिटेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये इसमें होता है एसिड रेन में, और इसी वजह से जो वेजिटेशन है वो वहाँ का डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड आर ग्लिटरिंग एंड अट्रैक्टिव बिकॉज लाइट इंसिडेंट ऑन देम अंडरगोज। अब यहाँ पे देखिए डायमंड आर ग्लिटरिंग एंड अट्रैक्टिव, जो डायमंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं और चमकदार होते हैं। ग्लिटरिंग का मीनिंग होता है चमकदार, अट्रैक्टिव का मीनिंग होता है आकर्षक। तो ऐसा क्यों होता है? बाकी चीज़ें तो इतनी आकर्षक या फिर चमकदार नहीं होती, तो डायमंड क्यों होता है? देखिए बिकॉज लाइट इंसिडेंट ऑन देम अंडरगोज। मान के चलो कि ये डायमंड है, मान के चलो ये डायमंड है, इसके ऊपर लाइट जो गिरती है तो इस लाइट का क्या होता है? तो इस लाइट का क्या होता है, देखिए जब ये लाइट डायमंड पे गिरता है तो ये डायमंड के गिरने के बाद ये अंदर जाता है और अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है, यानी ये मल्टीपल टाइम जो है वो रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी डायमंड के अंदर को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल। तो ये जो लाइट इसके ऊपर गिरता है तो इसका रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसी वजह से ये ग्लिटरिंग एंड अट्रैक्टिव जो है वो हमें दिखता है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या होगा? मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस लाइट का, और इसी वजह से डायमंड जो है वो ग्लिटरिंग एंड अट्रैक्टिव जो है वो दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अब गाइस बात करेंगे फूड को प्रिजर्व करने के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है सॉल्ट। पर इसके साथ बहुत सारे और भी सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन में आपको मेनली आता है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जो होता है इसको भी यूज किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। मोस्ट कॉमनली तो सॉल्ट है, पर ऑप्शन में आपको बेंजोइक एसिड भी दिखने को मिल सकता है। अलग अलग प्रकार के एसिड देंगे और उसमें बेंजोइक एसिड होगा, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्ट एंड बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है।
उसके बाद ये पूछा नहीं जाएगा पर आपको पता होना चाहिए, सोडियम नाइट्राइट का भी यूज़ किया जाता है, जो विनेगर होता है हमारा उस विनेगर का भी यूज़ किया जाता है, अल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है, तो इनका भी यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है सॉल्ट और बेंजोइक एसिड का जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन को ही अटेंड किया है, और ये जो सीरीज़ है हमारी केमिस्ट्री की वो हम आगे भी बढ़ाएंगे। आप ये शायद 45 पार्ट है केमिस्ट्री के सीरीज़ का, और आने वाले पार्ट में आपको और केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए अली बाबा ऑनलाइन चैनल पे। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।